7C न्यूज़ हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी पर आइन को ख़त्म करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन इस अज़म का इजहार किया कि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक इस कोशिश को नाकाम बनाएगा। भागलपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी के इन दावों का भी मजाक उड़ाया कि वो लोकसभा इंतखाबात में 370 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती, अपोजिशन का इल्ज़ाम। डीडी न्यूज़ का लोगो जाफरानी होने पर सवालिया निशान। दूरदर्शन के तहत चलने वाला सरकारी चैनल डीडी न्यूज़ अपने लोगों में की गई तब्दीलियों की वजह से अपोजिशन जमातों की तनकीद की जिद में है। दरअसल हाल ही में डीडी न्यूज़ ने अपने नए लोगों की निकाब कशाई की थी। नए लोगों का रंग रूबी रेड से बदलकर जाफरानी कर दिया गया है। सरकारी चैनल को इस तरह भगवा करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ब्रॉडकास्टर ने इसे महज बसरी जमालियात में तब्दीली करार दिया है। अपोजिशन जमातों के कायदीन ने लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल तब्दीलियों को लागू करने की ज़रूरत पर भी सवालिया निशान उठाया। दरअसल मंगल की शाम डीडी न्यूज़ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक वीडियो पैगाम के साथ अपना नया लोगो पोस्ट किया था। लोकसभा इलेक्शन पहले मरहले के तहत मणिपुर अंदरूनी और मणिपुर बाहरी कुछ हिस्से लोकसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई थी और वोटिंग के दौरान कई मकामात से तशद्दुद और ईवीएम में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी। इन वाक़यात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर के 11 पोलिंग मराकज़ पर 22 अप्रैल को दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है। हमास ने कहा है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक और फ़लस्तीन की आज़ादी की राह में बड़ी रुकावट है। हमास ने एक बयान में कहा कि एक बार फिर अमेरिका बैनुल-अक़वामी अज़म के सामने खड़ा है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए एक करारदाद को वीटो करके अपनी मुनाफिकत का सबूत पेश कर रहा है। 12 ममालिक की हिमायत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। हमास ने कहा कि वाशिंगटन का वीटो फैसला फ़लस्तीनी अवाम और उनके हक़ खुद इरादियत और उनकी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख़िलाफ़ और नाजायज़ रियासत की पश्त पनाही है। जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर नए कानून बनाने का मरकज़ पर इल्ज़ाम। केरला में प्रियंका गांधी का रैली से खिताब। मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कर्नाटक जिहादी रियासत, अपोजिशन कायद का मुतनाज़ा बयान। कर्नाटक में अपोजिशन लीडर आर अशोक की तरफ से रियासत को जिहादी रियासत कहे जाने के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। अशोक ने जुमा को कर्नाटक में हुक्मरान जमात के खिलाफ चार्जशीट जारी होने के बाद नामानिगारों से कहा कि जब से सिद्धरामैया हुकूमत इख्तिदार में आई है, कर्नाटक एक जिहादी रियासत बन गई है। बीजेपी कश्मीर में दूसरी पार्टियों के निशान पर लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी ने कश्मीर में मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि वो दूसरी पार्टियों के निशान पर यहां इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर के तीनों लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कडप्पा लोकसभा हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा नामजदगी के दस्तावेजात के सेट हवाले किए। चंद्रबाबू नायडू की 1 लाख सीटों से जीत का निशाना। आंध्र प्रदेश के कंप असेंबली हलके में तेलुगु देशम कारकुनों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है, जहां से साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इंतखाबी मैदान में हैं। वो इस हलके से लगातार 8वीं मरतबा मुकाबला कर रहे हैं।